पत्रकार दोस्तों, आज यहाँ पंजाब के सभी संगठनों की लखनपुर खीरी की जो इस वेले गंभीर सिचुएशन बनी हुई है उसको ध्यान में रखते हुए आज यहाँ पे एक बैठक हुई है। उस बैठक में ये विचार चर्चा हुई है कि वहाँ पे हमारे एक युवा शहीद गुरविंदर सिंह, उसका जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में जानबूझकर सरकार के दबाव में आकर गड़बड़ की जा रही है, क्योंकि उस किसान को सभी का मानना है कि गोली लगकर उसकी डेथ हुई है और वो डेथ जो हुई है वो उपगृह मंत्री के बेटे की गोली से हुई है। लेकिन अब पूरे की पूरी सरकार उस बेटे को बचाने पे लगी हुई है और उन्होंने आज उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में उसका कहीं जिक्र नहीं किया कि उसको गोली लगकर डेथ हुई है। उसको छुपाने का, उसको इधर उधर करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके कारण उस लड़के का जो दाह संस्कार करना था वो वहीं का वहीं रुक गया और उसके ऊपर पूरे देश में आक्रोश है कि हमें ये जानते हैं कि बीजेपी वाले ये ऐसी घटनाएं करेंगे, क्योंकि जब इनके ऊपर खुद पर इनके नेताओं पर पड़ती है तब फिर ऐसा करते ही हैं। तो इधर जो देखा जाए कि देखिए करनाल में एक एसडीएम ने शरेआम किस तरीके का बयानबाजी की, किसानों के सर फोड़ने की बात की, उसके ऊपर भी कार्रवाई करने से भाजपा सरकार पूरी तरह मतलब इनकार करती रही। तो यहाँ पे लोगों के प्रेशर के नीचे ये तो उन्होंने मान लिया कि हम इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, एफआईआर लॉन्च कर दी है, लेकिन उनको बचाने के रास्ते ढूंढ रही है। उसके लिए ये जरूरी था कि पोस्टमार्टम के माध्यम से उसको वो निकालने का प्रयास करेंगे, वो किया उन्होंने। लेकिन ये बात बड़ी स्पष्ट है कि जब वहाँ के लोग जिन्होंने वहाँ पे चश्मदीद हैं वो बता रहे हैं कि उसके लड़के ने गोली मारी है, तो वो गोली चली कहाँ गई? इसके लिए हमारी ये वहाँ के जो आगू नेता हैं एसकेएम के, उन्होंने वहाँ और वहाँ के जो लोकल संगठन हैं उन सभी के साथ बैठक करके परिवार को साथ लेकर, जबकि परिवार को इस बात का इतराज़ है बहुत भारी कि उन्हें इंसाफ मिलता नज़र नहीं आ रहा, तो उस परिवार के इतराज़ पर हमारे संगठनों ने ये संज्ञान लेते हुए ये किया है कि उसका पोस्टमार्टम अब दोबारा से एक बोर्ड के जरिए होगा और वो जो पोस्टमार्टम होगा उस पोस्टमार्टम के बाद डिस्ट्रिक्ट बहराई में उसका पोस्टमार्टम 5 डॉक्टरों की, एक्सपर्टों की टीम के माध्यम से होगा और उस पर निगरानी रखने के लिए हमारा एक एडवोकेट भी वहाँ साइड पे मौजूद रहेगा। ये पूरा मतलब उसका ये है। लेकिन हमारा ये कहना है आज की पीसी और पीसी के सामने कि देखिए उसके बेटे को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और सेकंड बात, जो उपगृह मंत्री जी हैं उनको इसी समय खारिज करना चाहिए। सरकार को हमारी मांग है कि तुरंत खारिज किया जाए। क्यों? क्योंकि वो जिस तरीके से आज हमारी इंक्वायरी को, हमारी इन्वेस्टिगेशन को जिस तरीके से वो प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है, वो ऐसा चलता ही रहेगा और ऐसा करेगा। इसके लिए उसका पद पे बने रहना हमारे इस इंसाफ के रास्ते में बहुत बड़ा अड़चन डालेगा और उसको मतलब साइड पे किया जाना बहुत ज़रूरी है। हमारे वहाँ के संगठनों ने ये तय किया है कि जब तक उसका लड़के का जो प्रशासन ने उनके साथ वायदा किया कि जब उनका भोग का समय होगा उससे पहले ये सब काम कंप्लीट कर देंगे, उस लड़के को अरेस्ट किया जाएगा। लेकिन इधर हमारी इस पूरी की पूरी सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि वो कल की बातें थी, आज सिचुएशन बदल गई है। आज वहाँ पे उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में गड़बड़ करने की सब सूचनाएं, खबरें बाहर निकलने शुरू हुई हैं।
हमारे पास वो बातें आई हैं, तो यहाँ एसकेएम को मजबूरन कोई और आगे सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जिसके लिए कल 1 बजे हमने पूरे एसकेएम की बैठक बुला ली है और उसमें हम आगे का जो भी कार्यक्रम करना है उसके लिए हमारी तैयारी है। वो ज़रूरत जैसा भी पड़ेगी वैसा ही हम आगे करेंगे, लेकिन ये हमारा आयद है, ये हमारा फैसला है कि उपगृह मंत्री जी को पद से जब तक साइड पे नहीं करते, उसको जब तक हटाते नहीं, हम अपना आंदोलन उस मामले पे जारी रखेंगे कुछ भी हो। और उन परिवार को इंसाफ दिलवाने के लिए एसकेएम, पूरा का पूरा एसकेएम उनको इंसाफ दिलवाने के लिए उनके साथ है, कोई ये बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से कल से सरकार की ओर से या किसी तरीके से क्या षड्यंत्र के अंदर हो तहत हुआ वो कि पूरे का पूरा नेटवर्क पूरे भारत में नेट बंद कर दिया गया था, तो उस समय बहुत बड़ी समस्याएं आई। वो जो समस्याएं उनके साथ जो हमारा हम यहाँ कर रहे थे उन भाइयों के लिए, वो उनको नहीं पता चल रहा था, और जो वहाँ हो रहा था उसकी सूचना हमारे पास नहीं आ रही थी। वो एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी आई, उसकी वजह से कन्फ्यूजन बहुत सारे रहे हैं कि ऐसा लगता रहा होगा कि शायद एसकेएम उनकी कोई बात नहीं कह रहा। एसकेएम तभी से बहुत सारे नेता एसकेएम के वहाँ पे पहुँच चुके थे, लेकिन एक बात और बड़ी देखने को मिली है कि वहाँ का प्रशासन किसी भी नेता को वहाँ जाने, पंजाब हरियाणा के किसी भी नेता को वहाँ जाने से रोक रहा था। यहाँ तक कि पॉलिटिकल लोगों को भी भले उनकी अलग कोई रणनीति है, वो राजनीति करेंगे क्या करेंगे वो उनका अलग मैटर है, लेकिन आज कोई भी उन दुखित परिवारों के साथ दुख साझा करना चाहता है उनको भी ना जाने देना। और वो हमारा परिवार है, किसानों का परिवार है, उनके पास किसान नेताओं को ना जाने देना, ये एक तरह की नादरशाही जो उन्होंने धक्केशाही जो की है, तानाशाही की है सरकार ने, ये इसकी घोर शब्दों से हम निंदा करते हैं। और ये भी कहते हैं कि अभी परिवारों को पास जाने का लोगों को मौका दिया जाए, सभी को वहाँ जाने की ज़रूरत है, सब ये चाहते हैं। और उनको उन परिवारों को जो उनका हौसला देना, उनका मन ठीक करने के लिए, दुख साझा करने के लिए सभी का वहाँ जाना बनता है। और वो जो जाने नहीं दिया जा रहा, उस पर मतलब हमारा बहुत ऐतराज़ है एसकेएम को, और वो सरकार को इस बात पे संज्ञान लेते हुए इसको तुरंत ये जो प्रतिबंध लगा रखे हैं वो हटाए और किसानों को अपने नेताओं के साथ, अपने नेताओं को अपने उन परिवारों के साथ मिलने का मौका दिया जाए। ये हमारा इतना कहना था। आगे की बात हमारे भाई कल मीटिंग कहाँ बुलाई है जी आप लोगों ने? हाँ, कल की बैठक यहीं कजारिया में होगी। कजारिया में 1 बजे बैठक होगी। उसी बैठक में हम इसकी रणनीति तैयार करेंगे कि आगे करना क्या चाहिए, उसके हिसाब से वहाँ पर मतलब बैठकर बातचीत करेंगे। केवल एक ही एजेंडा है कल की बैठक का, लखनपुर खीरी, और कोई एजेंडा नहीं होगा। आपका पूरा परिचय जी? जगजीत सिंह डल्लेवाला, स्टेट प्रेसिडेंट भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धिपुर। अब कौन आप? एक मिनट जी। सिंह लखोवाल, जनरल सेक्रेटरी बीकेयू पंजाब। जब हमें पता चला परसों जे लखमीरपुर खीरी की घटना के लिए, तो हमने भी चाहा भी हम वहाँ घटना स्थल पर पहुँचें और उनके परिवारों के साथ दुख साझा करें। हम कल सुबह पंजाब से निकल पड़े और हम जब यूपी में एंटर हुए तो वहाँ काफ़ी नाके लगे हुए थे, वहाँ हमें रोका गया। तो चलो हम कुछ एक नाके पर तो निकल गए भी, हम कहीं जा रहे हैं, शहर में जा रहे हैं, पर अगले नाके पर फिर हमें रोका गया। वहाँ एक आईपीएस अधिकारी भी वहाँ मौजूद था, एसपी लेवल का आदमी होगा। उसने हमें साफ लफ्ज़ों में कह दिया अभी आप लोगों को हम आगे नहीं जाने देंगे। काफ़ी हमारी उन्होंने उठा के रखा, हमने वीडियो भी डाली, तो काफ़ी हमारी कहा सुनी भी हुई, पर वो बोला नहीं। हमने काफ़ी कहा भी हम अपने लोगों के साथ दुख दर्द करना चाहते हैं भी। अब तो फिर उस टाइम 4 बज गए से हमने बोला भी अब तो सरकार के साथ हमारा समझौता भी हो गया है, केस भी रजिस्टर हो गया है, एफआईआर भी रजिस्टर हो गई है, अब आपको क्या तकलीफ़ है, हम जा सकते हैं। हम तो कल उनका शिकार है, हम उन पर भाग लेना चाहते हैं। और उसने वो बोला नहीं, हमें कोई
नहीं कह रहा है हम नहीं आपको जाने देंगे। हमको वहीं उन्होंने बिठाई रखा, जहाँ बैठो, जहाँ आप चले जाओ। फिर हमने एक दूसरा रास्ता निकाला, हम पीछे मुड़ के और गाँव की तौर से आगे बढ़ना चाहा। जब आगे नाके पर हम गए फिर वही यही हुआ हमारे साथ, फिर पुलिस ने हमें रोक रखा और वहीं हमें बिठाने से मजबूर कर लिया। फिर हम अक्कर वो कहने आपको जाने नहीं देंगे। हमारे पीछे एक मोटरसाइकिल भी उन्होंने लगा दिया, भी जहाँ गाड़ी जाती है इनके पीछे ही रहो। इतना जलील किया कि हमको वहाँ पहुँचने नहीं दिया। अंत में हम वापस रात को जहाँ सिंघू बॉर्डर पर वापस आ गए। कितनी माड़ी बात है कि हम अपने लोगों को मिलने जा रहे हैं, हमारे पंजाबी लोग हैं, हमारे भाई हैं, बहनें हैं, हमारे रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, हमारे बच्चे वहाँ शहीद हो गए। हम उनके संस्कार पर जाना चाहते थे पर हमें नहीं जाना दिया। ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा माड़ी बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे एक गवर्नमेंट ये कर रही है जैसे हम किसी और देश के शहरी हों, जैसे हम भारतवर्ष के शहरी ना हों। हम इसकी निंदा करते हैं और हम ये घटना की भी निंदा करते हैं। फौरी तौर पे जो पर्चा दर्ज किया है उनके बेटे को फौरी तौर पे अरेस्ट किया जाए और उनके मंत्री पद उनको छीना जाए, यही हम कहना चाहते हैं। धन्यवाद जी। कौन सी बहराम के सबसे पहले जो लखीमपुर खीरी में घटना वापरी है उन शहीद किसानों को हम सबसे पहले श्रद्धांजलि भेंट करते हैं। और बड़ी मांग जैसे प्रधान जी डल्लेवाल साहब जी ने कहा है, हम ये करते हैं कि जो बीजेपी सरकार कर रही है ये सहन नहीं होगा, बर्दाश्त नहीं होगा। हम पुरजोर मांग करते हैं भारत सरकार से कि जिन लोगों ने ये बहुत बड़ी घटना में उसका हाथ है, अजय मिश्रा जी राजगृह मंत्री, उसको बर्खास्त किया जाए पद से और उसके बेटे को जल्द से जल्द जरा गिरफ्तार अरेस्ट किया जाए। कल होने वाली 1 बजे को मीटिंग जो हो रही है संयुक्त किसान मोर्चे की, उसमें हम सारे अपनी अपनी राय लेके बड़ा ऐलान करेंगे। क्योंकि भोग से पहले अरेस्ट कर दिया तो ठीक है, इसको उसके बाद बड़ा एक्शन होगा, वो सरकार उसकी जिम्मेवार होगी।